To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें जो जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, आपको काफी बार ये स्पेशली न्यू कमर्स को डाउट रहता है कि भैया कौन सी, हमेशा वो ये सर्च करते रहते हैं कि मुझे बेस्ट सेटिंग क्या होती है, मतलब ऐसी कौन सी मैं सेटिंग इस्तेमाल करूं जिससे ये मूविंग एवरेज या फिर कोई सा भी इंडिकेटर है वो मेरा अच्छे से वर्क करना लग जाए। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कौन सी सेटिंग हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि इंडिकेटर्स में आप अच्छे से उसको वर्क कर सकते हैं, अच्छे से मतलब उसमें सक्सेस ले सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स में हमें सेटिंग के बारे में। ठीक है, तो ये जैसे मैंने एक चार्ट ओपन किया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे मूविंग एवरेज की। तो मेरा कहना है आपको कि कोई सी भी आप सेटिंग इस्तेमाल करें तो हमें सेटिंग वही इस्तेमाल करना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा ऐसा क्यों करना है। हमें सेटिंग वो इस्तेमाल करना है जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर हो, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर हो। क्योंकि एक वीडियो मैंने टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बताया था कि क्या टेक्निकल इंडिकेटर वाकई में काम करते हैं। तो हाँ, मैं अभी भी यही बोलूंगा, टेक्निकल इंडिकेटर वाकई में अपना काम बखूबी करते हैं। अब आपको ट्रेडिंग में सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है वो अलग इशू है, बट अगर हम बात करें जैसे कि मूविंग एवरेज को हमने बोला, मूविंग एवरेज एक्चुअली में क्या है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं। तो जैसे मान लीजिए मूविंग एवरेज लिया, तो मूविंग एवरेज को हमने बोला 10 पीरियड का मूविंग एवरेज निकाल दो। उसने तो अपना काम किया बकायदा, उसने अपना बखूबी अपना काम किया, 10 पीरियड का मूविंग एवरेज रिजल्ट आपको निकाल के दे दिया। अब आपको उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी इंडिकेटर्स हैं, आप पहले कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में थरोली समझ लीजिए कि क्या ये कर रहा है और कैसे ये कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपको उसकी इंटरनल सेटिंग के बारे में समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम बात करते हैं कि कौन सी सेटिंग बेस्ट रहेगी। तो बेस्ट सेटिंग के बारे में जैसा कि मैंने आपको बोला है पहले कि सेटिंग हमें वो इस्तेमाल करना है जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर हो। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज में जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ, जैसे 200 पीरियड का एक मूविंग एवरेज ले लिया जो कि सबसे ज्यादा वाइडली पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, एक मूविंग एवरेज मैंने ले लिया और एक आपके दिमाग में एक और आइडिया आया। ठीक है, मन गढ़ंत आइडिया आया कि भैया नहीं, मैं तो 120 लूंगा या 130 लूंगा, 135 लूंगा, 200 ही क्यों लूंगा। ठीक है, तो आपने 120 का आइडिया ले लिया है। ठीक है, अब यहां पर क्या फर्क पड़ेगा, अभी देखिए मैं आपको बता दूं क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखो, जो इंडिकेटर जो सेटिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई है, सबसे ज्यादा लोगों की इमोशंस उससे जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए कि मूविंग एवरेज की लाइन है, ऐसा नहीं कि एक पत्थर की लकीर है, अगर इसके ऊपर ऊपर आ गया मार्केट तो एकदम बिल्कुल शूट कर जाएगा ऊपर की ओर, और मान लीजिए इस लाइन के नीचे की ऊपर आ गया तो मार्केट पूरी तरह से बिखर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरीके से ये लाइन सारी क्या इमोशन से जुड़ी हुई, लोगों की इमोशन जुड़ी हुई है इनके ऊपर। ठीक है, हमने क्या है कि इमोशन जुड़ी हुई, जो जितने ज्यादा लोगों की इमोशन जुड़ी रहेगी उतना ही ज्यादा वर्क करेगा, उतने ही ज्यादा लोग वहां पे रिएक्ट करना चालू करेंगे। समझा आपको, उतने ज्यादा लोगों की रिएक्शन होना चालू हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, ये ग्रीन वाला हमारा 200 है, स्टैंडर्ड है। एक आपने अपनी दिमाग से अपनी मर्जी से लगा लिया 120। अब देखिए क्या फर्क आता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो ग्रीन वाला लाइन को नीचे से ऊपर ये बढ़ रहा था, जैसे ही ग्रीन लाइन के नजदीक आया इसने वापस रिटर्न किया। ठीक है, अब यहाँ फिर फोकस करिए, ये स्टॉक नीचे की ओर आया, हमने रेड लाइन बना दी थी मर्जी से 120, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्यों, वहां पे लोगों की इमोशन जुड़ी ही नहीं है। आपने मर्जी से 135 ले लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जो 200 पे यहाँ पे इमोशन जुड़ी हुई है, बहुत से लोगों की इमोशन जुड़ी हुई है, तो 200 पर आते ही बराबर लोगों का रिएक्शन चालू हो गया और ये वापस यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया, 120 के आसपास कुछ नहीं हुआ, जैसे ही 200 पास आया वापस से बाउंस बैक किया। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस है अपनी मनगढ़ंत सेटिंग लेने में और जो वाइडली पॉपुलर है उस सेटिंग लेने में। ये देखिए, यहाँ आया, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा, लेकिन जैसे 200 के नजदीक आया असर होना चालू हो गया, 200 के नजदीक आया असर होना चालू हो गया, स्टॉक ऊपर गया नीचे की ओर, स्टॉक 200 के नजदीक आया, स्टॉक ऊपर जाना चालू हो गया। आप कहीं भी देख लीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि ये पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे दिखा दिया तो आपको ऐसा है, आप कहीं भी देख लीजिए ये चीज जो है ऐसा ही, मतलब मोस्टली ऐसा ही होगा। ठीक है, आप देख लीजिए, कभी भी देखिए यहाँ पे जो है 200 के नजदीक आया, यहाँ कंजेशन बना थोड़ी देर के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये स्टॉक देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है। अब यहाँ तक आया तो क्या करा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ये 200 की लाइन के नजदीक आया, इसने यहाँ पर जो कंजेशन फील किया, इमोशंस लोगों की जुड़ी थी यहाँ पर। हर लोग, मतलब आप अकेले नहीं हो जो इस इंडिकेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, करोड़ों लोगों ने पैसे लगाए, वो चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा मैं सेल करूंगा, तो बहुत से लोगों का इमोशन जुड़ी हुई है। ये स्टॉक नीचे आया, ये देखिए नीचे आया नीचे आया नीचे आया, फिर वापस तो हुआ है ऊपर आया, तो फिर देखिए 200 मूविंग
एवरेज की लाइन के नजदीक आया तभी उसने रिएक्शन ज्यादा शो किया। कहने का मतलब अल्टीमेटली मेरा ये है कि जब भी आप कोई इंडिकेटर्स इस्तेमाल करें, मैंने ये मूविंग एवरेज का एग्जांपल दिया है, तो बेस्ट मूविंग एवरेज कौन सा होता है? तो बेस्ट मूविंग एवरेज जो है अगर हम बात करें वही होता है जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है। अब मैं एक और चीज बताता हूं आपको कि जनरली आपने देखा होगा कि इंट्राडे में जो है जनरली लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? 821 इस्तेमाल करते हैं। कौन सा इस्तेमाल करते हैं? 821। अब आपके दिमाग में एक और आइडिया आता होगा कि 821 ही क्यों लिया गया, 10-20 ले लेते भाई, 10-20 भी तो ले सकते हैं। 8 और 21 ही आइडिया कहां से आया? तो 8 और 21 का आइडिया कहां से आया मैं आपको वो बता देता हूं। 8 और 20 का आइडिया यहां से आया कि फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज काफी इफेक्टिव सीरीज है। फिबोनाची सीरीज के ऊपर मैं और भी वीडियो भी बनाऊंगा। फिबोनाची सीरीज के नंबर देखिए आप, 5, 8, 13, 21, 34, ये सब लाइन से चल रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए, आपने देखा 821, बहुत से लोग 5 के साथ 13 भी लेते हैं, तो 821 ये आइडिया यहां से आया, 8 और 21 यहां से आया। ठीक है, अब जनरली क्या है, ये इस तरह से यहां से पॉपुलर जो हमें जो पॉपुलर है वही सेटिंग इस्तेमाल करना। जैसे 821 पॉपुलर है, वो सेटिंग काफी पॉपुलर है, तो वही सेटिंग इस्तेमाल, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्शन वही मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस उसी के आसपास मिलेगा और वहीं से लोग रिएक्ट करना चालू होंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं लोग 821 इस्तेमाल कर रहे हैं, करने दो, हम तो 5 इस्तेमाल करते हैं, 10 इस्तेमाल करते हैं, जल्दी सिग्नल मिलेगा। अरे जल्दी का सिग्नल मिलेगा, हो सकता है आपके साथ उल्टा कुछ हो जाएगा वहां पे। तो इसलिए कहने का मतलब इस वीडियो के अंदर मैं क्लियरली ये समझाने के लिए क्लियरली समझाने के लिए वीडियो बनाया मैंने कि कौन सी सेटिंग इस्तेमाल करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि एमएससीडी का इस्तेमाल किया, ठीक है, एमएससीडी की जो सेटिंग है ये हमने इस्तेमाल की, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों को देखा है अपनी मर्जी से इसमें कुछ न घटन, मतलब कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ठीक है। आप इसमें कुछ ना कुछ किया, जैसे मान लीजिए ये एक, क्योंकि देखो डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है ना, जो न्यू कमर्स होते हैं वो तो जनरली डिफॉल्ट सेटिंग इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो थोड़े न्यू कमर से थोड़ा आगे जाना चालू होते हैं तो उनके दिमाग में आइडिया, खुरापाती आइडिया चालू होने लगते हैं कि भैया सेटिंग चेंज करने से क्या होगा, एक आध बार हो सकता है वो सफलता मिल जाएगी तो वो उसमें सेटिंग, ऐसा नहीं कि सेटिंग चेंज करने से फायदा नहीं मिलेगा, बट अननेसेसरी सेटिंग चेंज नहीं करना। जब तक हमें इंडिकेटर समझ में नहीं आया, अननेसेसरी कुछ भी चेंज नहीं करना चाहिए। जो वाइडली पॉपुलर है वो इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट होगा। अब जैसे मान लीजिए ये सेटिंग है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपने मर्जी से भैया यहाँ पे क्या कि नहीं, मैं तो ऐसा करता हूँ कि इसमें 6 कर देता हूँ, यहाँ पे जो है मैं 13 कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरी मर्जी से यहाँ पे 5 कर देता हूँ, मुझे फास्टर मिलेगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। तो फास्ट के चक्कर में क्या होगा कि यहाँ पे जो है आपको बार बार जो है, ये देखिए यहाँ पे जो अगर आप इसको सिग्नल लाइन और एमएससीडी लाइन का क्रॉसओवर देख रहे हैं, बार बार जो है आप क्रॉसओवर देखने को मिल रहा होगा। तो क्या है कि अल्टीमेटली जो है आप अपनी सेटिंग को बिगाड़िए नहीं। सेटिंग को बिगाड़ने, सेटिंग को अगर चेंज करना चाह रहे हैं आप तो सेटिंग तभी चेंज करिए जब आपको वास्तव में समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ क्या कहना क्या चाह रहा है। अदरवाइज मैं तो यही आपको बोलूंगा कि वही सेटिंग इस्तेमाल करें जो सबसे वाइडली पॉपुलर है, जो सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, वही सेटिंग इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाया है 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, और एक अपनी मर्जी से लिया वो 120 या 130 ले लो, आप 140 ले लो, उसमें क्या फर्क पड़ेगा और 200 में क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वाइडली पॉपुलर है, सबसे ज्यादा वाइडली पॉपुलर। इसलिए अगर इंट्राडे की सेटिंग की बात करें तो मैंने जैसे आपको यहाँ बताया क्या है 821। अब आपके दिमाग में खुरापाती आइडिया आएंगे कि नहीं मैं तो 7 और 15 ले लेता हूं, तो 7-15 लेने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे 821 जो है वो वाइडली पॉपुलर है। 821 क्यों इस्तेमाल कर, 821 कहां से आइडिया आया है 821 का? तो फिबोनाची सीरीज से आइडिया आया है 821 का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या मैसेज कन्वे करने जा रहा हूं। If you like this video, subscribe my channel and thank you very much.